हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं लक्ष्य बुक फर्स्ट ग्रेड की, जिसमें हमने गुप्तकाल शुरू कर रखा था और प्रशासन और अभिलेख स्रोत पढ़ लिए थे। आज हम गुप्तकाल में सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करेंगे और मैप से अच्छी तरह ट्रिक से हम इनको याद भी करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहें। शुरू करते हैं। गुप्तकाल सांस्कृतिक विकास का युग था। इस युग में धर्म, साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान आदि क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति हुई। सर्वप्रथम के.एम. मुंशी भारतीय गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा। यानी सबसे पहले भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल गुप्तकाल को किसने कहा? तो वो कहा के.एम. मुंशी ने। मुंशी जी ने सबसे पहले गुप्तकाल को क्या कहा? गोल्डन पीरियड। तो हम देखें कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है और सबसे पहले ये किसने कहा? के.एम. मुंशी जी ने कहा। फिर बर्नेट के अनुसार भारतीय इतिहास में गुप्त काल का वही स्थान है जो यूनानी इतिहास में पेरिक्लिस के युग का है। यानी जो गुप्त काल है उसका पेरिक्लिस युग से तुलना किसने की? तो वो की बर्नेट ने। बर्नेट महोदय ने गुप्त काल की तुलना कौन से युग से की? तो ये है पेरिक्लिस युग। और किसने की? तो वो बर्नेट महोदय ने की। फिर आगे डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी ने भी गुप्त काल को गुप्त युग को स्वर्ण युग कहा है। यानी एक तो मुंशी जी के.एम. मुंशी और दूसरे हैं त्रिपाठी। इन दोनों ने क्या कहा है? गुप्त काल को गोल्डन पीरियड कहा है और पेरिक्लिस से तुलना करी है बर्नेट महोदय ने। हम आगे बात करें कि धर्म के बारे में। गुप्त काल में कौन सा धर्म था? तो हिंदू धर्म गुप्त काल की सबसे बड़ी विशेषता ब्राह्मण धर्म या फिर हिंदू धर्म था। और गुप्त शासकों ने अश्वमेध, अग्निहोत्रम, वाजपेय, वाजनेय आदि यज्ञ की। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्मावलंबी थे अथवा भागवत शैव मतावलंबी थे। यानी ये हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा इन्होंने पुनरुत्थान किया, जिसमें जो है वो ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म, इन्होंने यज्ञ भी किए। और ये वैष्णव यानी विष्णु, भागवत भागवत धर्म भी विष्णु भगवान से संबंधित होता है और वैष्णव होता ही है। और शैव मतावलंबी थे। इस काल में मूर्ति उपासना का केंद्र बन गई। यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया। वैष्णव शैव धर्मों का समन्वय हुआ। इस काल में भागवत धर्म का व्यापक विकास हुआ। भागवत धर्म के संस्थापक कृष्ण थे। वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। भागवत धर्म किससे संबंधित है? भगवान कृष्ण से संबंधित है और कृष्ण को ही विष्णु का अवतार मानते हैं। वैष्णव धर्म का प्रचार समस्त भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया, हिंद, चीन, कंबोडिया, मलाया और इंडोनेशिया तक हुआ। विष्णु नारायण की मूर्तियां, गरुड़ ध्वज और मंदिर बने। प्रमुख वैष्णव मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जो ये विष्णु भगवान को समर्पित है। इस पे विष्णु भगवान के 10 अवतार दिखाए गए हैं और इसके द्वार पे गंगा और यमुना देवियों के चित्र की नक्काशी की गई है। ये इस प्रकार है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। जिसमें ये विष्णु भगवान की मूर्ति है और इसके चारों तरफ इनके 10 अवतार दिए हुए हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये विष्णु के 10 अवतार दर्शाए गए हैं इसमें। आगे हम पढ़ें कि भागवत गीता में वैष्णव धर्म का प्रतिपादन किया गया। इसमें अवतारवाद का उपदेश है। यद्यपि गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उनकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण शैव धर्म का पर्याप्त जो विकास हुआ। इस काल में शैव मंदिरों का निर्माण हुआ। शिव की मूर्तियां मानव आकार में और लिंग के रूप में बनी। गुप्त काल में शैव धर्म के अनेक संप्रदायों का विकास हुआ। आगे हम पढ़ें कि गुप्त काल में शैव धर्म के अनेक संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें शैव, कालामुख, कापालिक और पशुपति। हम देखते हैं कि शैव धर्म जो है वो वामन पुराण में 4 भागों में बंटा हुआ है। वामन पुराण में 4 भागों में बांटा शैव धर्म को। उसमें प्रथम शाखा थी शैव धर्म की खुद की, जिसमें शिव जी की उपासना की जाती है और उनके शिवलिंग की पूजा की जाती है। फिर कालामुख जो संप्रदाय है उनके अनुयायी जो होते हैं ये कंकाल में जो है वो भोजन और जल ग्रहण करते थे। बाद में आते हैं कपालिक। जो कपालिक होते थे वो भैरव को मानते थे। और पाशुपति जो संप्रदाय है वो सबसे प्राचीन संप्रदाय है शैव धर्म का और इसकी स्थापना लकुलिश ने करी थी। और गुप्त काल में जो इनका केंद्र है वो है मथुरा। यानी गुप्त काल में पाशुपत संप्रदाय जो चलता है वो मथुरा में चला था। आगे हम बात करें गुप्त काल में बौद्ध धर्म की, तो गुप्त काल में कश्मीर, अफगानिस्तान, पंजाब बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे। इस काल में महायान संप्रदाय अधिक लोकप्रिय हुआ। नवीन दार्शनिक संप्रदाय माध्यमिक व योगाचार का प्रादुर्भाव हुआ।
यानी बौद्ध जो धर्म था वो दो भागों में बंटा हुआ था। एक संप्रदाय तो था महायान और दूसरा था हीनयान। महायान की संप्रदाय के जो लोग थे वो मूर्ति पूजा करते थे, बुद्ध को भगवान के स्वरूप पूजते थे, जबकि हीनयान शाखा के लोग सिर्फ बुद्ध का अनुसरण करते थे, उनकी दी हुई शिक्षाएं मानते थे। फिर इस काल में आर्यदेव, असंग, वसुबंधु, मैत्रेयनाथ, दिन्नाग प्रमुख बौद्ध दार्शनिक थे। गुप्त काल में कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा में प्रसिद्ध बौद्ध विहार की स्थापना की गई थी। हम आगे बात करते हैं जैन धर्म की, कि गुप्त काल में जैन धर्म कैसे था। तो मथुरा वल्लभी में 4वीं शताब्दी में जैनों की 2 सभाएं हुई, जिनमें जैन ग्रंथों पर विचार विमर्श कर उनका संपादन किया। मथुरा की द्वितीय जैन सभा के अध्यक्ष हरीश कंदिल और वल्लभी की जैन सभा के नागार्जुन सूरी थे। मथुरा वल्लभी श्वेतांबर और पुंडुवर्धन बंगाल दिगंबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र। बात करें भारत में जैन संगीतियों की यानी जैन सभाओं की, तो प्रथम जैन संगीति हुई थी मथुरा में और दूसरी हुई थी वल्लभी में। वल्लभी गुजरात में है, यहाँ पे वल्लभी है, जहाँ पे अंतिम जैन संगीति यानी दूसरी जैन संगीति हुई थी, जिनकी अध्यक्षता करी थी देवर्दी गण क्षमा शर्मन ने इनकी अध्यक्षता की थी। और यहीं पे यानी वल्लभी में जो अंतिम रूप से जैन धर्म को संकलित किया गया था, यहाँ पे लिपिबद्ध किया गया था जैन ग्रंथों को। और प्रथम जो जैन संगीति हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में जब जैन संगीति हुई थी उस समय राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य और यहाँ पे अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। फिर हम बात करते हैं स्थापत्य कला या फिर गुप्तकालीन वास्तुकला। तो गुप्त युगीन वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण मंदिर और स्तूप हैं। शैव वैष्णव मतों की प्रधानता ने देवी देवताओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन दिया। प्रस्तर निर्मित ये मंदिर छोटे होते थे, पत्थरों को जोड़ने के लिए चूना मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता था। मंदिरों की मूर्ति स्थापना के ऊपरी भाग पर शिखर बनाने की शुरुआत भी गुप्त काल में हुई। मंदिर प्रवेश द्वार चौखटें उत्कीर्ण कला से अलंकृत होती थी। गुप्त युगीन मंदिर नागर शैली में होते थे। हम बात करते हैं शैलियों की, तो भारत में 3 शैलियाँ थी मंदिर शैली। 1 नंबर पे आती थी नागर शैली। जो नागर शैली होती थी वो उत्तरी भारत में प्रचलित थी। इस पे शिखर होता था, पद दक्षिणा पथ भी होता था, और इस शैली में जो सभा भवन होता था वो भी होता था। नागर शैली उत्तरी भारत में नर्मदा नदी के उत्तरी क्षेत्र तक विस्तृत थी। 2 नंबर पे थी द्रविड़ शैली। तो हम बात करें द्रविड़ शैली की, जैसे नाम से पता चल रहा है कि द्रविड़ शैली दक्षिणी भारत में प्रचलित थी। इसमें जो नागर शैली में जो मंदिर पे शिखर बनाए जाते थे उन शिखरों के ऊपर कलश रखा जाता था, और इस शैली में कलश की जगह स्तूप लगाया जाता था। द्रविड़ शैली के जो मंदिर थे वो बहुत ज़्यादा विशाल और ऊंचे भी थे, इनका प्रांगण भी बड़ा होता था। 3 नंबर शैली आती थी बेसर शैली। बेसर शैली में द्रविड़ शैली और नागर शैली का मिश्रण पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि गुप्त युगीन मंदिर कैसे थे। नागर शैली में थे। गुप्तकालीन मंदिरों की सबसे अधिक संख्या में साक्ष्य मध्य प्रदेश से प्राप्त होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा मंदिर गुप्त काल के मध्य प्रदेश में है। गुप्त काल के प्राचीनतम गुहा मंदिर बिलसा मध्य प्रदेश के समीप उदयगिरी की पहाड़ियों से मिले हैं। ये गुहाएं चट्टानें काटकर निर्मित हुई। उदयगिरी के अतिरिक्त अजंता और बाघ की कुछ गुफाएं गुप्तकालीन हैं, यानी अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है और बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं। वो गुप्तकालीन गुफाएं हैं। गुप्तकाल के मंदिरों के ऊंचे चबूतरे पर निर्मित किया जाता था, जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ होती थी। प्रारंभ में मंदिरों की छतें चपटी होती थी। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बनाए जाते थे जो ऊपर से ढके रहते थे। मंदिरों की छत पर स्तंभों पर टिकी थी। स्तंभों के ऊपर वर्गाकार पत्थर का टुकड़ा रहता था। प्रत्येक पत्थर पर सामान्यतः 4-4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ सटाए बैठे थे। इस काल में ईंट पत्थर दोनों के मंदिर बनाए गए। मंदिरों में अलंकृत हेतु व्यास, गंगा यमुना, कीर्तिमुख, पुष्पपुत्र, गवाक्ष आदि की मूर्तियां उत्कीर्ण की जाती थी। अब गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएं देखें तो हम गर्भगृह, दालान, सभा भवन, ड्योढ़ी, प्राचीर युक्त प्रांगण, चपटी, शिखरयुक्त छतों का निर्माण। मंदिर ऊंची चबूतरे पर पत्थर व ईंटों के बनाए जाते थे और अधिकांशतः मंदिर विष्णु के थे। अब हम मंदिर शैलियों के चित्र देखते हैं एक बार। ये मंदिर की तीनों शैलियाँ हैं। पहली नागर शैली जो उत्तर भारत में है, दूसरी द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में है, और तीसरी बेसर शैली जो इन दोनों को मिला के बनती है।
यानी नागर शैली की हम बात करें तो ये एकदम तीखे शिखर होते हैं इसके ऊपर, और नीचे आयताकार जो वर्गाकार चबूतरा होता है इनका, ठीक है। और इसमें प्रांगण होता है और चारों तरफ परिपथ भी होता है। फिर हम बात करें द्रविड़ शैली की, तो इनका प्रांगण बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे जल का स्रोत भी बनाया जाता है कोई, और इसकी शिखर पे कलश नहीं रखा जाता, जबकि यहाँ पे क्या रखा जाता है, स्तूप की आकृति होती है ऐसे, ठीक है। फिर हम बात करें बेसर शैली की, तो नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण होता है बेसर शैली में। जैसे प्रांगण भी हो गया, शिखर भी हो गया, कलश भी हो गया, ऐसे करके बेसर शैली में इन दोनों का मिश्रण पाया जाता है। ये नागर शैली का मंदिर है जिसमें सबसे ऊपर ध्वज होता है, फिर कलश होता है, फिर ग्रीवा, आमलक ही कलश को कहते हैं, ग्रीवा होती है, रुष्टिग अंतराल, इसके बीच में जो जगह होती है वो अंतराल होती है, महामंडप होता है, अर्धमंडप, फिर कपोत होता है, ये शिखर है ऊपर से ऐसे, ये शिखर है, ये जंगा, जंती या फिर अधिष्ठान। इस प्रकार से ये नागर शैली के मंदिर होते हैं। आगे हम बात करें कि गुप्तकालीन मंदिरों के प्रवेश द्वार पर मकरवाहिनी, गंगा, यमुना और शंख की आकृतियां बनी मिलती है। गुप्त काल के प्रमुख मंदिर निम्न हैं। हम पहले ये मंदिर पढ़ लेते हैं विस्तार से, और चित्र के माध्यम से हम आगे याद करेंगे इनको। एक नंबर है सांची का मंदिर। सांची का जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, और गुप्त काल का प्रारंभिक मंदिर माना जाता है सांची का मंदिर, ठीक है। 2 नंबर पे आता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो झांसी यूपी में है। 3 नंबर पे आता है भीतरगांव मंदिर, कानपुर यूपी। जो भीतरगांव मंदिर है उसकी एक विशेषता होती है कि यह मंदिर सर्वप्रथम ईंटों से बना हुआ मंदिर है, भीतरगांव मंदिर, कानपुर। चौथा है तिगवा मंदिर, जबलपुर एमपी। भूमरा शिव मंदिर, सतना मध्य प्रदेश। खोह का शिव मंदिर, नागौद मध्य प्रदेश। नसना कुठार पार्वती मंदिर, पन्ना मध्य प्रदेश। बिटारी का मंदिर, गाजीपुर यूपी। एरन का मंदिर जो है सागर मध्य प्रदेश। फिर आश्रामक स्थित सूर्य देवता को समर्पित मंदिर, सतना मध्य प्रदेश। और दूसरा सूर्य मंदिर है मंदसौर एमपी में, ग्वालियर एमपी के निकट पद्मावती आधुनिक पवाया स्थित यक्ष का मंदिर भी है। इनके अतिरिक्त दरंग जिला असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अत्यधिक कलात्मक उत्कृष्टता व महत्व उजागर करता मंदिर पाया गया है, जो वर्तमान में विनिष्ट स्थिति में है। ये मंदिर ये प्रदर्शित करता है कि मंदिर निर्माण गतिविधि गुप्त शासकों के भौगोलिक केंद्र तक ही सीमित नहीं थी। राजगीर का मणिनाग जैन मंदिर इसी काल से संबंधित है। नालंदा स्थित 300 फीट ऊंचा बौद्ध मंदिर इस काल का स्थापत्य कला का एक अन्य प्रमाण है। आगे हम गुप्त काल के एक एक मंदिर को चित्र के माध्यम से याद करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सांची का मंदिर। सांची का मंदिर सांची के महास्तूप के दक्षिण पूर्व की ओर बना हुआ है। चैत्य मंडप के समीप बने इस मंदिर को मंदिर संख्या 17 कहा जाता है। ये गुप्त काल का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसका आकार छोटा है, छत सपाट, गर्भगृह चकोर, और इनके सामने छोटा स्तंभ युक्त मंडप बना है। स्तंभों पर घटांकृति हुए शीर्ष बने हुए हैं। तो हम देखते हैं, हम सोचते हैं कि सांची सिर्फ बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, जबकि सांची में ये शिव मंदिर भी है, ठीक है ना। तो इस सांची में सिर्फ ना तो ये स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, जबकि इस मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है, और भारत का प्राचीन मंदिर है ये, जिसे संख्या कितनी संख्या दी गई है, जिसे मंदिर नंबर 17 संख्या दी गई है। गुप्त काल का मंदिर है ये। फिर हम बात करते हैं तिगवा का विष्णु मंदिर। ये मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के समीप तिगवा नामक स्थान पे है, जिसका हम चित्र देखते हैं अभी। ये तिगवा का विष्णु मंदिर है, जो सांची मंदिर के जैसा ही लगता है, लेकिन तिगवा में विष्णु जी का मंदिर है। आगे हम देखते हैं नसना कुठार पार्वती मंदिर। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के आजमगढ़ में स्थित है। पन्ना जिले में है, मध्य प्रदेश में। जनरल का निगम के अनुसार यह देवी पार्वती का मंदिर है, यानी पार्वती जो मंदिर की पहचान की थी वो जनरल का निगम ने की थी। इस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकेरे गए हैं। शिल्प में राम कथा रामायण का सर्वप्रथम अंकन नसना कुठार पार्वती मंदिर में मिलता है। यानी राम कथा और रामायण का अंकन जो मिलता है वो नसना कुठार पार्वती में मिलता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको। ये नसना कुठार पार्वती मंदिर है, जहाँ पे राम कथा और जो रामायण है उसका अंकन किया गया है। शिव पार्वती को वाद्यों के सहित उकेरा गया है इसके अंदर, और इसको देखिए जनरल का निगम ने पहचान की थी। ये माता पार्वती का मंदिर है। आगे हम बात करें भूमरा का शिव मंदिर।
घुमरा मध्य प्रदेश के प्राचीन नागौद राज्य में स्थित है। इसका पता सन 1920-27 में राखालदास बनर्जी ने लगाया था। वर्तमान में यह सतना जिले में है। सतना भी एमपी में है। मंदिर के गर्भगृह में एक मुखी शिवलिंग की मूर्ति है। इसमें शिवजी रतन जड़ित मुकुट पहने हुए हैं। इस मंदिर में स्तंभ के दाएं मकर वाहिनी और गंगा या फिर बाएं कुर्म वाहिनी यमुना उत्कीर्ण है। फिर ये है इम्पोर्टेंट है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। यह मंदिर यूपी के ललितपुर जिले में देवगढ़ में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर के चारों ओर आवेष्टित प्रदर्शना मार्ग बना हुआ है। इसके गर्भगृह में प्रवेश के लिए 4 द्वार थे। अंतशायी विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति यहीं पर विद्यमान है। इस मंदिर की सबसे मुख्य विशेषता इसके गर्भगृह के ऊपर शिखर का होना है। उत्तरी भारत में मंदिरों में शिखर निर्माण का पहला प्रमाण इसी मंदिर में मिलता है। यानी सबसे पहले जो शिखर का निर्माण हुआ था वो देवगढ़ के दशावतार मंदिर में ही हुआ था। यह मंदिर पंचायतन शैली का प्रारंभिक प्रमाण माना जाता है। पंचायतन यानी नागर शैली जिसमें शिखर हो। इस मंदिर का निर्माण 575 के आसपास हुआ। ये गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य की सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। दशावतार मंदिरों की दीवारों पर शेषशायी विष्णु, नर नारायण की तपस्या, त्रिविक्रम और गजेंद्र मोक्ष उकेरे गए। इसमें राम कथा का सर्वप्रथम चित्रण देवगढ़ व नाचना कुठार के मंदिरों में मिलता है। यानी जो राम कथा और रामायण का चित्रण मिलता है वो एक तो नाचना कुठार पार्वती मंदिर है उसमें मिलता है, और एक ये विष्णु जी का दशावतार मंदिर है उसमें मिलता है। देवगढ़ मंदिर में शिव को योगी रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब हम चित्र देखते हैं इसके। ये है देवगढ़ का दशावतार मंदिर जहाँ पे शेषशायी विष्णु की मूर्ति भी है, शिव की योगी के रूप में मूर्ति है और राम कथा भी उत्कीर्ण की गई है। इसमें विष्णु के 10 अवतारों को उकेरा गया है। ये है विष्णु के 10 अवतार, जो विष्णु ने 10 अवतार लिए थे उनकी ये फोटो है। आगे हम देखें भीतरगांव का शिव मंदिर। यूपी के कानपुर जिले के निकट भीतरगांव में गुप्तकाल का एक विशाल शिव मंदिर है जो ईंटों का बना हुआ है। इसमें मुख्य विशेषता यही है कि भीतरगांव का जो शिव मंदिर है वो प्रसिद्ध सांचे में डाली गई है ईंटें, और ईंटों का मंदिर है। अनुमान है कि इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ। मंदिर एक वर्गाकार चबूतरे पर है। इसका गर्भगृह वर्गाकार है। इसके शिखर में चैत्यकार मेहराब पाए जाते हैं। यानी ईंटों वाला फैक्ट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है। भीतरगांव शिव मंदिर है कानपुर में। फिर है बोधगया का मंदिर। बोधगया के मंदिर का निर्माण अनुमानतः 5वीं सदी में माना जाता है। इस मंदिर पर आमलक युक्त शिखर बने हुए हैं। आमलक यानी कलश, कलश के शिखर बने हुए हैं नागर शैली वाले। बोधगया मंदिर बौद्ध मंदिर है। इसमें संभवतः बोधगया का मंदिर वही है जिसे समुद्रगुप्त की आज्ञा से लंका के राजा ने लंका से बौद्ध यात्रियों के लिए बनवाया था। फिर उदयगिरी का ब्राह्मण गुहा मंदिर, यानी ये गुफा मंदिर है उदयगिरी का। इसका निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति वीरसेन ने करवाया था। ये विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। इसमें वराह अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए बताया गया है। यानी इसमें उदयगिरी का जो गुहा अभिलेख है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सेनापति था वीरसेन, उसने बनवाया था, और इसमें विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति है। फिर अन्य गुप्तकालीन मंदिर जैसे अंतर्वेदी का सूर्य मंदिर, सोलापुर का तेर मंदिर, कृष्ण जिले में स्थित कोप्तेश्वर, बीजापुर का मंदिर भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में लक्ष्मण मंदिर और राम जानकी मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित गुप्तकालीन मंदिर हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे दहपर्वतिया मंदिर गुप्तकालीन है। यानी असम में भी है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। फिर आगे हम देखें कि पंचायतन मंदिर। पंचायतन मंदिर में मूल गर्भगृह के अतिरिक्त उसके चारों ओर उसी के सदृश लेकिन लघु कक्ष बने होते हैं। इस प्रकार पंचायतन शैली के मंदिरों में वर्गाकार, आयताकार, जगती पर 5 गर्भगृह बनाए जाते थे। फिर स्तूप, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला, ठीक है ना। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था जिसमें बुद्ध और उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख, उसके द्वारा प्रयुक्त कोई भी चीज़ होती थी, कीमती पत्थर, सिक्के रखे थे जिसे धातु मंजूषा कहते हैं। अधिकांश कलाविदों के अनुसार गुप्त युग में सारनाथ यूपी के दमेक स्तूप व नालंदा बिहार का निर्माण हुआ। राजगीर नालंदा बिहार में जरासंध की बैठक, सिंध का मीरपुर खास स्तूप का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ। जोलिया व मेहरामृदु दोनों तक्षशिला के समीप पाकिस्तान में,
4 श्रद्धा में पुष्कर कलावती वर्तमान पाकिस्तान में 20 स्तूपों का निर्माण हुआ। राजगृह में मणिहार मठ का निर्माण हुआ। यह पहले एक शिव मंदिर था। अब हम आगे चित्र देखते हैं अन्य मंदिरों की। ये हमने देखा कि ये देवगढ़ का मंदिर है, दशावतार मंदिर, जिसमें विष्णु भगवान के 10 अवतार दिखाए गए हैं। ये भितरगांव कानपुर का मंदिर है जो ईंटों से बना है। इस पे लिखा हुआ है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित स्मारक गुप्तकालीन ईंटों का प्राचीन मंदिर भितरगांव कानपुर नगर। ठीक है ना, यानी इसमें ईंटों को सीढ़ीनुमा दर्शाया गया है, जैसे सीढ़ी की तरह ईंटों को लगाया गया है एकदम अच्छे से। ये भूमरा का शिव मंदिर है जिसमें सिर्फ अभी ये शिवलिंग बचा है। ये इस मंदिर के सिर्फ अवशेष बचे हैं, पहले ये मंदिर ऐसे था। यह एरन का विष्णु मंदिर है। एरन में विष्णु जी का मंदिर है और एक एरन अभिलेख भी है जो आगे देखेंगे अपन। यह है एरन का अभिलेख। तो एरन से ये अभिलेख प्राप्त हुआ है 510 ईस्वी का। इसे भानुगुप्त का अभिलेख कहते हैं। इसे किसका अभिलेख कहते हैं? भानुगुप्त का अभिलेख कहते हैं। तो ये लेख महाराजा भानुगुप्त के अमात्य थे गोपराज के विषय में बताता है कि भानुगुप्त के साथ संभवतः किसी युद्ध से में आया था कौन? गोपराज आया था और वीरगति को प्राप्त हो गया था। गोपराज की पत्नी भी यहाँ सती हो गई थी। इस अभिलेख में एरन का सती अभिलेख भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रथम सती होने का उल्लेख किया गया है और इसमें हुण शासक था तोरमान, उसके विषय में भी बताया गया है। तो आज हमने गुप्तकाल की धर्म, स्थापत्य कला और मंदिर स्तूप पढ़ लिए। कल हम गुप्तकाल के जो आगे का पैटर्न है वो पढ़ेंगे, जैसे गुहा स्थापत्य और चित्रकला। हम गुहा पढ़ेंगे कल, अजंता की गुफाएं, ठीक है, और गुफा के मंदिर पढ़ेंगे। उनके बारे में आगे हम कल देखते हैं आगे वाली क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।